लंका, पाताल और स्वर्ग तक अपनी शक्ति का डंका बजाने वाला एक ऐसा असुर था जिसके नाम से देवता तक कांप उठते थे। उसका नाम था जालंधर। लेकिन यह कोई साधारण दैत्य नहीं था। उसका जन्म स्वयं भगवान शिव के क्रोध से हुआ था। इसलिए उसके भीतर ऐसी अद्भुत शक्ति थी कि देवता, गंधर्व और ऋषिमुनि तक उसका सामना करने से डरते थे। यही कारण था कि एक समय ऐसा आया जब भगवान विष्णु को भी युद्धभूमि छोड़नी पड़ी। यह कथा केवल युद्ध की नहीं, बल्कि धर्म, सत्य, भक्ति और पतिव्रता शक्ति के अद्भुत रहस्य को प्रकट करती है। जालंधर का जन्म उस समय हुआ जब भगवान शिव के तीसरे नेत्र से निकली अग्नि समुद्र में गिरी। उस दिव्य अग्नि से एक तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ। समुद्र देव ने उसका पालन पोषण किया और उसका नाम जालंधर रखा। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसका तेज और बल बढ़ता गया। ब्रह्मा जी ने उसे अनेक वरदान दिए और उसका शरीर इतना शक्तिशाली हो गया कि देवताओं के किसी भी अस्त्र का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता था। समय बीतने पर जालंधर का विवाह वृंदा नाम की अत्यंत पवित्र और पतिव्रता स्त्री से हुआ। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थीं। उनके तप, व्रत और पतिव्रत धर्म की शक्ति इतनी महान थी कि जब तक उनका सतीत्व अक्षुण्ण रहता, तब तक जालंधर को कोई भी पराजित नहीं कर सकता था। यही कारण था कि उसका बल दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया। अपने सामर्थ्य के कारण जालंधर के मन में अहंकार उत्पन्न होने लगा। उसने इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया। इंद्र और अन्य देवता उसके सामने टिक नहीं सके। देवताओं को पराजित कर उसने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु और अन्य सभी देवता अपनी अपनी शक्तियां खो बैठे। पूरे त्रिलोक में जालंधर का भय फैल गया। पराजित देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे रक्षा की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए जालंधर के विरुद्ध युद्ध करने का निर्णय लिया। समस्त देवताओं की सेना के साथ भगवान विष्णु युद्धभूमि में पहुंचे। शंखनाद हुआ और भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। भगवान विष्णु ने अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया। सुदर्शन चक्र भी जालंधर की ओर बढ़ा, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वह उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। जालंधर हर वार का सामना कर लेता। उसका तेज और आत्मविश्वास देखकर देवता भी आश्चर्यचकित थे। भगवान विष्णु समझ गए कि यह कोई साधारण शक्ति नहीं है। उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा तो ज्ञात हुआ कि जालंधर की रक्षा उसके अपने बल से नहीं, बल्कि उसकी पत्नी वृंदा के पतिव्रत धर्म से हो रही है। जब तक वृंदा की तपस्या और सतीत्व सुरक्षित रहेगा, तब तक जालंधर को कोई भी देवता परास्त नहीं कर सकेगा। युद्ध लगातार चलता रहा, लेकिन किसी भी पक्ष को विजय नहीं मिली। भगवान विष्णु जानते थे कि धर्म की रक्षा आवश्यक है, किंतु वे यह भी जानते थे कि वृंदा उनकी अनन्य भक्त हैं। वे किसी भक्त का अपमान नहीं करना चाहते थे। यही कारण था कि उनके सामने गहरी धर्म संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई। इसी बीच जालंधर ने अपने मायावी बल से अनेक भ्रम उत्पन्न किए। कभी वह हजारों रूपों में दिखाई देता, तो कभी देवताओं की सेना को भ्रमित कर देता। उसके सामने बड़े बड़े योद्धा भी टिक नहीं पाते थे। युद्ध का पलड़ा लगातार उसके पक्ष में झुकता जा रहा था। देवता पुनः भगवान शिव के पास पहुंचे और उनसे सहायता की प्रार्थना की। भगवान शिव जानते थे कि जालंधर का जन्म उनके ही तेज से हुआ है। इसलिए वे स्वयं युद्ध के लिए तैयार हुए। लेकिन उन्हें भी ज्ञात था कि वृंदा के सतीत्व के रहते जालंधर को मारना संभव नहीं है। तब देवताओं ने भगवान विष्णु से एक अत्यंत कठिन निर्णय लेने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि यदि वृंदा का पतिव्रत भंग नहीं होगा, तो अधर्म का अंत कभी नहीं होगा। भगवान विष्णु इस निर्णय से अत्यंत दुखी हुए क्योंकि वृंदा उनकी परम भक्त थीं। फिर भी उन्होंने धर्म की रक्षा को सर्वोपरि माना।
भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा के सामने पहुंचे। वृंदा ने उन्हें अपना पति समझकर उनका स्वागत किया। जैसे ही उन्हें सत्य का आभास हुआ कि यह उनके पति नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु हैं, उनका पतिव्रत भंग हो गया। उसी क्षण जालंधर की दिव्य रक्षा समाप्त हो गई। उधर युद्धभूमि में भगवान शिव और जालंधर के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। अब जालंधर का तेज पहले जैसा नहीं रहा था। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल और दिव्य शक्ति से उसका अंत कर दिया। इस प्रकार त्रिलोक को उसके आतंक से मुक्ति मिली। जब वृंदा को पूरी घटना का ज्ञान हुआ तो वे अत्यंत दुखी हुईं। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि आपने धर्म की रक्षा अवश्य की, लेकिन मेरी भक्ति और विश्वास को तोड़ दिया। उन्होंने भगवान विष्णु को शाप दिया कि आप भी अपनी पत्नी से वियोग का दुख सहेंगे और पत्थर के रूप में पूजे जाएंगे। भगवान विष्णु ने वृंदा के शाप को सहर्ष स्वीकार किया, क्योंकि वे जानते थे कि धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी स्वयं भगवान को भी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। आगे चलकर भगवान श्री राम के रूप में उन्हें माता सीता का वियोग सहना पड़ा, जबकि शालिग्राम के रूप में वे आज भी पूजे जाते हैं। वृंदा ने अंततः योगाग्नि द्वारा अपना शरीर त्याग दिया। उनके तप और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें तुलसी के रूप में अमर होने का वरदान दिया। तभी से तुलसी को भगवान विष्णु की सबसे प्रिय माना जाता है और बिना तुलसी के उनका पूजन अधूरा माना जाता है। आज भी प्रत्येक वैष्णव घर में तुलसी का पौधा अत्यंत श्रद्धा से लगाया जाता है। तुलसी विवाह की परंपरा भी इसी कथा से जुड़ी मानी जाती है, जिसमें भगवान शालिग्राम और तुलसी का दिव्य विवाह कराया जाता है। यह केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। अब प्रश्न उठता है कि भगवान विष्णु ने युद्ध क्यों छोड़ा? इसका उत्तर यही है कि वे समझ चुके थे कि केवल शस्त्रों से जालंधर को हराना असंभव है। उसके पीछे एक आध्यात्मिक शक्ति कार्य कर रही थी। इसलिए उन्होंने युद्ध के स्थान पर धर्म की रक्षा के लिए एक कठिन और पीड़ादायक निर्णय लिया। यह घटना हमें सिखाती है कि केवल बाहरी शक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति नहीं होती। सच्चा तप, सत्य और पतिव्रत धर्म भी ऐसी दिव्य ऊर्जा उत्पन्न करते हैं जिसे देवता भी सम्मान देते हैं। यही कारण था कि जालंधर जैसा असुर भी इतने लंबे समय तक अजेय बना रहा। भगवान विष्णु का युद्ध छोड़ना उनकी कमजोरी नहीं था। यह उनके दिव्य ज्ञान और धर्म की गहरी समझ का प्रमाण था। वे जानते थे कि जहां समस्या का मूल कारण कुछ और हो, वहां केवल युद्ध से समाधान संभव नहीं होता। सनातन धर्म की यही विशेषता है कि वह केवल बल की नहीं बल्कि धर्म, सत्य, करुणा और विवेक की भी शिक्षा देता है। भगवान विष्णु ने यह दिखाया कि कभी-कभी सबसे बड़ा पराक्रम तलवार चलाने में नहीं बल्कि सही निर्णय लेने में होता है। जालंधर की कथा यह भी बताती है कि अहंकार चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। जालंधर को अपनी शक्ति पर इतना अभिमान हो गया था कि उसने देवताओं और स्वयं भगवान शिव को भी चुनौती दे डाली। अंततः वही अहंकार उसके विनाश का कारण बना। दूसरी ओर वृंदा की भक्ति और तप आज भी सनातन परंपरा में अमर हैं। यद्यपि उन्हें अत्यंत कष्ट सहना पड़ा, फिर भी उनका नाम श्रद्धा और सम्मान के साथ लिया जाता है। तुलसी के रूप में वे करोड़ों भक्तों के घरों में विराजमान हैं। भगवान विष्णु ने इस पूरी घटना के माध्यम से संसार को यह संदेश दिया कि धर्म की स्थापना के लिए कभी-कभी स्वयं भगवान को भी कठिन त्याग करना पड़ता है। वे अपने ऊपर दोष और शाप भी स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन धर्म की रक्षा से पीछे नहीं हटते। यही कारण है कि जालंधर की कथा केवल एक युद्ध की कहानी नहीं बल्कि धर्म, भक्ति, सत्य, त्याग और कर्म के गहन रहस्यों को प्रकट करने वाली दिव्य कथा है। भगवान विष्णु का युद्ध छोड़ना वास्तव में पराजय नहीं
बल्कि धर्म की अंतिम विजय की भूमिका थी। सनातन धर्म में यह प्रसंग आज भी हमें सिखाता है कि सच्ची विजय केवल शस्त्रों से नहीं, बल्कि धर्म, विवेक, त्याग और सत्य के मार्ग पर चलने से प्राप्त होती है।